नमस्कार दोस्तों, तक्षशिला एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सन्नी यादव। तो देखिए दोस्तों, लास्ट हमने स्टैटिक जीके के 20 क्वेश्चन किए थे जो हमारी सीरीज चली हुई है। तो आज हमारी क्लास नंबर 2 होगी, उसमें हम आज के जो हमारे 20 स्टैटिक जीके क्वेश्चन होंगे उन्हें करेंगे। तो आइए देखते हैं हम पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो कौन सा है। तो हमारा बच्चों देखिए पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 1 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 होगा और ध्यान से पढ़ेंगे इसे। देखिए यह कह रहा है कि परमाणु क्षतिपूर्ति दायित्व अधिनियम की धारा 6 क्षतिपूर्ति को किस सीमा तक सीमित करती है और बाकी का दायित्व भारत सरकार पर डाल देती है। देखो बात को समझिए, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। यह क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु क्षतिपूर्ति दायित्व अधिनियम की धारा 6 क्षतिपूर्ति को किस सीमा तक सीमित करती है और बाकी का दायित्व सरकार पर डाल देती है। मैटर ये है बच्चों, देखो हमारे देश में बहुत सारे एटॉमिक पावर प्लांट है भाई, एटॉमिक पावर प्लांट है और वो एटॉमिक पावर प्लांट वो है जहां पे यूरेनियम से बिजली का क्या हो रहा, निर्माण हो रहा। अरे यूरेनियम से क्या बन रही है, बिजली बन रही। लेकिन हमेशा एक खतरा ये है कि जो यूरेनियम है, यूरेनियम का जब हम विखंडन कर रहे हैं, हम उसे नियंत्रित रूप से कर रहे हैं उसका विखंडन, तो उस समय क्या प्राप्त हो रही, बिजली प्राप्त हो रही। लेकिन अगर कभी जो विखंडन है वो अनियंत्रित होगा, अरे भाई जो परमाणु बम है उसमें भी तो कहीं का प्रयोग हो, यूरेनियम का तो प्रयोग हो। तो अगर कभी जो यूरेनियम है वो नियंत्रण से बाहर हो गया तो वो उस क्षेत्र में विस्फोट कर सके, पूरा का पूरा जो परमाणु रिएक्टर है उस पूरे के पूरे परमाणु रिएक्टर में विस्फोट कर सके, और वहां पर जो उसके आसपास रहने वाले जो लोग हैं उससे उन्हें भी क्या होगा, नुकसान होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कभी सुना हो जापान है, जापान में 2011 के आसपास की घटना है। एक परमाणु रिएक्टर था जिसका नाम था फुकुशिमा परमाणु संयंत्र। फुकुशिमा से जो यूरेनियम है एक प्रकार से उसका स्राव हो गया था। इसी प्रकार एक देश है यूक्रेन में एक परमाणु रिएक्टर था जिसका नाम था चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना हुई थी। तो भारत सरकार ने यह कहा, एक अधिनियम बनाया, उसे मैं भी लिखवा दूंगा। उस अधिनियम की धारा जो 6 है ना, उस अधिनियम की धारा 6 वो ये कहती है कि अगर कभी जो यूरेनियम जो परमाणु पावर प्लांट है अगर उससे कोई कभी क्या हुआ, नुकसान हुआ, तो लगभग जितना नुकसान हुआ, अगर वो नुकसान कितना है, 1500 करोड़ रुपए तक है। बात समझियो, अगर वहां नुकसान 1500 करोड़ रुपए तक का है तो जो परमाणु रिएक्टर को संचालित करने वाली कंपनी है, ये जो बीमा कंपनी है, इसका बीमा हो रहा, तो 1500 करोड़ रुपए वो जो बीमा कंपनी है वो लोगों को देगी। और अगर नुकसान 1500 करोड़ से क्या है, ज्यादा का है, तो वह क्षतिपूर्ति कौन भरेगी, भारत सरकार देगी। क्वेश्चन देख लो, ये क्या कह रहा, क्वेश्चन यही कह रहा कि परमाणु क्षतिपूर्ति दायित्व अधिनियम की धारा 6 क्षतिपूर्ति को किस सीमा तक सीमित करती है, तो 1500 करोड़ तक तो वो कंपनी देगी। और ये कह रही है अगर बाकी का दायित्व किस पे है, भारत सरकार में, तो पहले का आंसर होगा बी, 1500 करोड़ होगा, 1500 करोड़ होगा। ठीक है, तो पहले का बी हो जाएगा, 1500 करोड़ हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए क्या करा, ये करा निम्न युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है। ये कह रहा इनमें तो वो कौन सा जोड़ा है जो सही नहीं है। ठीक है, एक तरफ तो क्या है भाई, लोक नृत्य है और दूसरी तरफ है राज्य है। ये बताओ बिहू असम का है क्या, है तो सही है। घूमर राजस्थान का है, बिल्कुल है। भांगड़ा क्या केरल का है, नहीं है। भांगड़ा कहां का है, पंजाब का है। लावणी महाराष्ट्र का है, बिल्कुल है। तो इसका जो सुमेलित है वो कौन सा नहीं है, 3 नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का होगा कूट। देखो कूट नंबर बी है, केवल 3। ये सुमेलित नहीं है, बाकी सारे क्या है, सुमेलित है, सही है। ठीक है, तो इसमें लिखवाने की कुछ आवश्यकता है, अपना सीधा निशान लगाते चलेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा भाई, अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 पर आगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा दक्षिण भारत की प्रथम मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ 20 अक्टूबर 2011 को हुआ। भाई ये कह रहा कि दक्षिण भारत में, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा भाई। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, ये कह रहा कि 2011 में दक्षिण भारत में पहली मेट्रो चली, इसने तारीख भी दे दी। तो ये कह रहा कि जो पहली मेट्रो है
ये कौन से शहर में चली? तो तीसरे का आंसर क्या होगा? ए होगा। कौन से शहर में चली थी? बंगलुरु में चली थी। ये चली थी हमारी बंगलुरु में, ये चली थी हमारी बंगलुरु में। ठीक है, सर पहला क्वेश्चन था उसका ऑप्शन नंबर क्या था? बी था, और दूसरे का हमारा क्या था? बी था, और तीसरे का क्या होगा? ए हो गया। बंगलुरु में चली। दक्षिण भारत में पहली मेट्रो कहां चली? बंगलुरु में चली। अब देखो बात सुनो, जब मेट्रो का जिक्र आ गया तो अगर हम बात करें ना, देश में जो पहली मेट्रो चली थी वो चली थी 24 अक्टूबर 1984 को। याद रखियो, पहली मेट्रो चली थी 24 अक्टूबर 1984 को, और ये किस शहर में चलाई गई? कोलकाता। ये कोलकाता में चलाई गई थी। कोलकाता में एक स्थान है दमदम, और एक स्थान है टोलीगंज। दमदम और टोलीगंज के बीच में चली थी भारत की पहली मेट्रो। ठीक है, अब तो मेट्रो का विस्तार अलग अलग शहरों में हो चुका। दूसरी बात याद रखियो, जो मेट्रो है, मेट्रो आती है राज्य के अधीन। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली में मेट्रो चल रही, तो दिल्ली में मेट्रो के संचालन की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो चल रही, उत्तर प्रदेश में कानपुर मेट्रो चल रही, तो उनके मेट्रो की संचालन की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकार की है। यह बात याद रखियो। दूसरी बात सुनो, भारतीय रेलवे में कितने जोन है? 18 जोन है। जब पहली बार कोलकाता में मेट्रो चली ना, तो इसकी जो जिम्मेदारी है वो दी गई थी रेलवे को। रेलवे ने कोलकाता मेट्रो को चलाया दी, और आज भी कोलकाता मेट्रो को चलाने का काम कौन कर रही? रेलवे ही कर रही। लेकिन उसके बाद रेलवे ने मना कर दिया, ये कहा इसके अलावा हम देश में कई मेट्रो चलाने के, वो जिम्मेदारी राज्यों के सरकार की होगी। इस वजह से आज भी कोलकाता मेट्रो भारतीय रेलवे का एक क्या है? जोन है, और कोलकाता मेट्रो का मुख्यालय कहां है? कोलकाता में। अच्छा ये बताओ, भारत का मेट्रोमैन किसे कहा जा? क्या होगा? ई श्रीधरन। तो इस चीज को चाहे नोट कर लियो, ई श्रीधरन। ई श्रीधरन जो था, ये जो है अब भी है, इसे कहा जा भारत का मेट्रोमैन। इसने खास तौर पे जो दिल्ली मेट्रो है उसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो अगर कभी पूछ ले भारत में मेट्रोमैन किसे कहा गया? ई श्रीधरन को कहा गया। पहली बार मेट्रो कहां चली? कोलकाता में चली। दक्षिण भारत में पहली बार मेट्रो कहां चली? बंगलुरु में चली। ठीक है, चलो भाई अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो हमारा क्या करा। क्वेश्चन नंबर 4 करा कि आरबीआई के लोगों में कौन से पेड़ का चित्र है? तो क्वेश्चन नंबर है 4 भाई। तो ऑप्शन दे रहा है ताड़, पीपल, बरगद, खजूर। क्या होगा? ताड़ होगा। तो इसका जो हमारा आंसर होगा 4 का होगा ए, और इसमें हमारा क्या होगा? ताड़ होगा। यानी कि जो आरबीआई है ना भाई, आरबीआई के लोगों में जो चित्र है वो कौन से पेड़ का है? ताड़ के पेड़ का है। ये बात याद रखिए। अच्छा ये बताओ, आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1935 में। तो आप ये चीज भी चाहे लिख लियो, आरबीआई की जो स्थापना हुई थी ना, वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। 1 अप्रैल 1935 में, याद रखियो। और जो आरबीआई है ना बच्चों, आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, राष्ट्रीयकरण जो हुआ था आरबीआई का, वो हुआ था 1949 में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण का मतलब है देश का हो गया। पहले प्राइवेट बैंक के तौर पर काम कर रहा था, और इसी के साथ याद रखियो कि जो आरबीआई है ना, आरबीआई का जो पहला गवर्नर था वो था ओसबर्न स्मिथ था। ये अंग्रेज था, और जो 35 में 37 में जाकर बना था ये ओसबर्न स्मिथ था। और पहला भारतीय गवर्नर कौन था? सीडी देशमुख। उसका नाम था सीडी देशमुख। ये बात याद रखियो, सीडी देशमुख पहला था जो उस टाइम बना था ओसबर्न स्मिथ, और जो पहला भारतीय बना वो था सीडी देशमुख। अभी कौन है वर्तमान में? शक्तिकांत दास है। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में बच्चों कौन है? शक्तिकांत दास है
वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर। अच्छा ये बताओ, आरबीआई का मुख्यालय कहां है? कहां है? मुंबई में। एक बात याद रखियो, जब 35 में आरबीआई की क्या हुई? स्थापना हुई। तो आरबीआई का प्रारंभिक मुख्यालय कहां था? कोलकाता था। यह बात याद रखियो, प्रारंभिक मुख्यालय, प्रारंभिक मुख्यालय। और उसके बाद वर्तमान में आरबीआई का जो मुख्यालय है वो कहां पे है? मुंबई में। वर्तमान मुख्यालय जो है बच्चों वो जगह हमारा मुंबई में। ये बात याद रखिए, आरबीआई से जुड़े क्या? हाँ, ताड़ का पेड़ है, स्थापना 1 अप्रैल 35 में हुई, राष्ट्र गवर्नर 49 में हो गया, पहला गवर्नर ओस्मान स्मिथ था, भारतीय गवर्नर पहला सीडी देशमुख था, वर्तमान में शक्तिकांत दास है, और प्रारंभ में मुख्यालय का रहा कोलकाता, और बाद में 2 वर्ष बाद ट्रांसफर कर दिया था मुंबई। तो फिलहाल अभी आरबीआई का जो मुख्यालय है वो मुंबई में। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 5, ये कह रहा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा 5वें का होगा सी, 14 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर भाई हमारा 5 है, तो 5वें का होगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 का होगा सी, और क्या हो जाएगा भाई? 14 दिसंबर हो जाएगा, 14 दिसंबर। अब चलेगा भाई क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा घायलों और युद्ध कैदियों की देखभाल के लिए अंतरराष्ट्रीय एजेंसी है। यह कह रहा इनमें तो कौन सी एजेंसी है जो युद्ध में घायल लोगों की मदद और देखभाल करे? कौन सी होगी भाई? रेड क्रॉस होगी। ठीक है, तो छठे का आंसर होगा डी, छठे का आंसर होगा डी, रेड क्रॉस। छठे का आंसर होगा डी, रेड क्रॉस। अच्छा ये बताओ, जो रेड क्रॉस है ना, रेड क्रॉस से संबंधित 1-2 फैक्ट है, उन्हें नोट कर लो। जो रेड क्रॉस है ना, इसकी जो स्थापना हुई थी बच्चों वो हुई थी 1863 में। 1863 में रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है, मुख्यालय कहां है भाई? कहां है? जेनेवा में। रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है वह है जेनेवा में। और रेड क्रॉस का जो संस्थापक था उसका नाम था हेनरी ड्यूनेट, हेनरी ड्यूनेट, हेनरी ड्यूनेट। ठीक है, तो हाँ नोबेल पुरस्कार। ठीक है, स्थापना 1863 में हुई, मुख्यालय जेनेवा में है, और संस्थापक कौन है? हेनरी ड्यूनेट है। अच्छा, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना बच्चों, इसमें इसके ऑप्शन देखो एक बार और। पहला ऑप्शन है गुट निरपेक्ष आंदोलन। ये बताओ गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्यालय कहां है? गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्यालय इंडोनेशिया में ही है। और कहां पे है? इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। तो लिख लो भाई सभी, लिख लेंगे गुट निरपेक्ष, और गुट निरपेक्ष का मुख्यालय जकार्ता। और जकार्ता किस देश में होगा? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में। अगला है इंटरपोल, इसी में इंटरपोल का मुख्यालय है फ्रांस के लियोन शहर में, लियोन। और ये कहां पड़ेगा बच्चों? फ्रांस में पड़ेगा भाई। यूरेटम कुछ नहीं है, चौथा रेड क्रॉस हो ही गया हमारा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। तो याद रखियो, एक नई चीज पता लग गया कि गुट निरपेक्ष का जो मुख्यालय है वो जकार्ता में है, और इंटरपोल का जो मुख्यालय है वो हमारा लियोन में है, फ्रांस में। हाँ भाई, हाँ, जिसकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू, नासिर ने और जो मार्शल टीटो है उन्होंने मिलकर करी थी। ठीक है, अब इसका कोई महत्व नहीं है फिलहाल गुट निरपेक्ष का इतना। चलेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 7 पे, इसे रफ कर रहा मैं भाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 भाई, यह कह रहा मुंशी प्रेमचंद निम्नलिखित में से किन पुस्तकों के साथ संबंधित है?
अरे ये कह रहा कि मतलब बताओ, ये मतलब कौन कौन सी मुंशी प्रेमचंद की रचना है। पहली देखो सेवा सदन, अरे मुंशी प्रेमचंद की है नहीं है। गबन है, रंगभूमि है, गार्डनर नहीं है। तो 7वें का आंसर होगा 1 2 3। तो 7वें का ऑप्शन होगा डी। 7वें का ऑप्शन होगा डी। 7वें का ऑप्शन होगा डी। और जो ये गार्डनर लिखना ना बच्चों, ये गार्डनर जो पुस्तक है ना, अगर लिखना चाहो तो ये पुस्तक जो है, ये है रविन्द्रनाथ टैगोर की। गार्डनर जो पुस्तक है ये लिखी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। गार्डनर पुस्तक लिखी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलो भाई अब अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा लावेर कब संबंधित है। लावेर कप किससे है भाई? लावेर कप संबंधित होगा टेनिस से। बिल्कुल सही। तो 8वें का हो जाएगा हमारा बी, और इसमें लिखेंगे हम टेनिस। 8वें का होगा बी और इसमें लिखेंगे हम टेनिस। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई क्या कह रहा, ये कह रहा हिडकल परियोजना कर्नाटक में किस नदी पर है। अच्छा ये बताओ, हिडकल परियोजना है, नदी की बात कर रहा, तो ये बताओ ये थर्मल पावर प्लांट होगा, एटॉमिक होगा या हाइड्रो होगा? हाइड्रो होगा। अरे पानी से तो बनेगा, नदी पर जब है। ठीक है, तो हिडकल परियोजना जो है यह कर्नाटक में घाटप्रभा नदी पे। तो 9 का होगा बी। इस टॉपिक को हम कल पढ़ेंगे भाई, है ना। कल जो हमारा क्लास में है वो मैंने पहले कहा था कि कल हम हाइड्रो पावर प्लांट पढ़ेंगे, तो आज का जिक्र होगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे भाई। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या करा, यह करा निम्न में से किसे इस्पात का चौकटा की संज्ञा दी गई है। अब भाई बात सुनियो, हिस्ट्री पढ़ लियो, ज्योग्राफी पढ़ लियो, पॉलिटी पढ़ लियो, इकोनॉमिक्स पढ़ लियो, ये इस्पात का चौकटा कहीं नहीं मिलने का आपको। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो विविध से अलग से बनाएगा उठाएगा। ठीक है, तो ये दिक्कत बनाएगा कि स्टैटिक के क्वेश्चन आए 10 आए 15 आए, हमने सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए, मिला ही नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा कि इस्पात का चौकटा स्टील के फ्रेम की संज्ञा किसे दी गई। इसका आंसर होगा ए भारतीय नागरिक सेवा ICS। 10 का लिखेंगे ए भारतीय नागरिक सेवा ICS। अब बात सुनो, किसी के मन में आ सकेगा जी इस्पात का चौकटा क्या है, स्टील का फ्रेम क्या है। अच्छा बताओ, हमारे देश में लोकतंत्र है, जनता के द्वारा चुनी क्या है, सरकार है। लेकिन आप देखोगे सरकार तो 5 साल बाद चेंज हो जा। ठीक है, 90 के दशक में हमारे देश में वो टाइम आया था कि हर 6ठे महीने या हर 1 साल में सरकार क्या होती, चेंज हो रही थी। लेकिन देश को जो थाम के रखे, देश को जो मजबूती दे, वो भारतीय नागरिक सेवा। इसका मतलब है सिविल सर्वेंट। अरे ये बताओ, शामली जिला है, जिले को कौन चला रहे? अरे सिविल सर्वेंट तो चला रहा। पूरे जिले का जो मालिक है वो DM है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। तो किससा आया, वो सिविल सर्विस से तो आया। अरे यहाँ पुलिस का जो कप्तान है, SP है, वो किससा आया, सिविल सर्विस से आया। इसी प्रकार आप जब राज्यों में देखोगे, राज्यों में सेक्रेटरी हो, हर विभाग का अपना अपना क्या हो, सेक्रेटरी हो, जो पूरे के पूरे विभाग को क्या रखे, थाम के रखे। तो एक प्रकार से कहा जा कि देश को जो चला रहे ना, वो ये चला रहे। भाई मान लो आप में से योगी आदित्यनाथ है, योगी आदित्यनाथ 2017 में मुख्यमंत्री बने। उससे पहले कभी मुख्यमंत्री बने क्या? नहीं बने। अरे जब वो मुख्यमंत्री बने, उन्हें नहीं पता था कि मुख्यमंत्री कैसे काम करेगा, क्या काम काज है, क्या नहीं है। उन्हें बताने वाले कौन है? सिविल सर्वेंट ही तो है, जो वहां मुख्यमंत्री कार्यालय में काम कर रहे कि जी नीति ऐसे बनाई जा, ऐसे पॉलिसी बनेगी, ऐसे इंप्लीमेंट होगा, ऐसे कानून पास होगा। तो कहा जाए पूरे देश को इन्होंने थाम रखा। तो इस वजह से इन्हें स्टील का फ्रेम, इस्पात का चौकटा की संज्ञा दी है। चलो भाई, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 करा वर्ष 2011 में गठित नवीनतम राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है? क्या होगी भाई? जुबा होगी। तो 11 का लिखिए सी, 11 का लिखिए सी जुबा। 11 में लिखिए सी जुबा।
अच्छा बताओ, इसी में पहला ऑप्शन है खार्तूम। खार्तूम किसकी राजधानी है? किसकी है? सूडान की है यार। अरे दक्षिण सूडान की क्या है? जुबा। और सूडान की क्या है? खार्तूम है। ये बात याद रखियो, लिख लियो चाहे से। खार्तूम जो है वो राजधानी है सूडान की। दूसरा ऑप्शन देखो, अदीस अबाबा। अदीस अबाबा किसकी राजधानी है? अदीस अबाबा राजधानी है इथोपिया। एक देश है अफ्रीका में, इथोपिया। लिख लियो, इथोपिया की राजधानी है। डी ऑप्शन है सूबा। सूबा जो राजधानी है, यह एक देश है छोटा सा, फिजी। फिजी की राजधानी है सूबा। एक छोटा सा देश है फिजी। फिजी की राजधानी है सूबा। क्या भाई? हो गया भाई? यानी खार्तूम है सूडान की, अदीस अबाबा होगी इथोपिया की, जुबा होगी दक्षिणी सूडान की, और सूबा होगी फिजी की। अब उसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा भाई, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए सही कूट से सही उत्तर चुनिए। भाई ये बात सुनो, ये बात कर रहा कि जैसे जीपीएस है, ये सीएनएस है, गैलीलियो पोजीशनिंग प्रणाली है, ग्लोनास नेविगेशन प्रणाली है। ये कह रहा इनका निर्माण किन देशों ने करा? सर जीपीएस है तो जीपीएस के बारे में कह रहा, जीपीएस का निर्माण जो ये करा अमेरिका ने। अमेरिका ने करा। अब ढूंढो इसमें कूट। देखो तीसरा कौन से बता रखा? बीआरडी दोनों में है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है कंपास नेविगेशन प्रणाली, सीएनएस। इसका निर्माण चीन ने करा। तो इनमें दोनों में 4-4 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद है गैलीलियो पोजीशनिंग प्रणाली। इसका जो निर्माण करा वो करा यूरोपीय संघ ने। कौन से में जा रहे भाई हम? बी। अरे ग्लोनास नेविगेशन प्रणाली का निर्माण करा रूस ने। तो 12 का जो कूट है ना वो क्या होगा? बी होगा। 12 का सही आंसर है बी। और इन्हें याद कर लियो कि कौन से ने किसका निर्माण करा था। 12 का बी होगा। इसमें लिखी रहा आपकी सारा। इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में चलेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा, द मार्च ऑफ मोबाइल मनी निम्न में से किसके द्वारा रचित पुस्तक है? तो 13 का जो आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है डी, सैम पित्रोदा एवं मेहुल देसाई। सैम पित्रोदा एवं मेहुल देसाई। इसने भाई किताब लिखी थी इन दोनों ने मिलकर। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर भाई हमारा 14 होगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा, एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? वही हाइड्रो पावर प्लांट की बात कर रहा। तो ये जो है ये है आपकी हिमाचल प्रदेश में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का होगा बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जिला है किन्नौर। किन्नौर में है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ाया था जब मैप पढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा, यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहां है? कहां है भाई? क्या है? डी, न्यूयॉर्क। नहीं, आंसर है लक्जमबर्ग। 15 का है लक्जमबर्ग। लक्जमबर्ग भाई एक देश है छोटा सा, उसमें है यूरोपीय जो संसद है उसका मुख्यालय। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, तवांग मठ कहां है भाई? अरुणाचल प्रदेश में। बौद्ध धर्म के लिए बहुत ही पवित्र माना जा। हाँ, 16 का हो जाएगा सी, अरुणाचल प्रदेश। 16 का हो जाएगा सी, अरुणाचल प्रदेश, तवांग मठ बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, सॉरी 17। 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, कंबाला कही जाने वाली वार्षिक भैंसा दौड़ जो एक उत्सव है किस भारतीय राज्य में मनाई जाती है? इस पर रोक भी लगाई थी कोर्ट ने एक बार, अगर याद हो, ठीक है। तो नहीं, हाँ, कंबाला जो बनाई जाए कर्नाटक। तो 17 का होगा बी, कर्नाटक।
17 का है भाई बी कर्नाटक, कंबाला बनाया कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 18, महाभारत युद्ध कितने दिन चला भाई? 18 दिन चला। और महाभारत में कितने अध्याय है? 18 ही है। महाभारत का रचयिता कौन है? वेद व्यास है। तो 18 का हो जाएगा बी, 18 का है बी, 18 दिन। क्वेश्चन नंबर है 19, एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? अरे कॉम्पैक्ट डिस्क का मतलब है सीडी, सीडी में हो लेजर तकनीक, तो 19 का होगा बी लेजर, 19 का है बी लेजर। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहां है? इसका आंसर होगा डी फ्रांस। क्वेश्चन नंबर डी है, और सॉरी 20 है, और 20 का होगा डी फ्रांस है। जो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय है ये जो है फ्रांस में, फ्रांस का एक शहर है स्ट्रासबर्ग, उसमें है वो, ठीक है, स्ट्रासबर्ग में, स्ट्रासबर्ग में। तो ये भाई हमारे 20 क्वेश्चन जो थे हमारे कंप्लीट हो गए। कल जो है 20 नए क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।